बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चमत्कार के बारे में बता रहे हैं, तो आप इनकी चमत्कारों का थोड़ी सा हमारे दर्शकों को बताइए। चमत्कार एक बहुत छोटी चीज होती है। मतलब इसको मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत छोटा था, मेरी एक छोटी बहन थी और मेरे चाचा के लड़के, हम लोग क्यों यहाँ आया करते थे महाराज जी के यहाँ। छोटे बच्चे थे हम लोग, तो मिठाई खाने का बहुत शौक था। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी, और हमारी छोटी बहन की बात ज्यादा मानते थे, हम लोगों ने उससे कहा छोटी बहन से कि महाराज जी से कहो कि मिठाई खाना है। तो हम लोगों ने उससे खूब कहलवाया कि महाराज जी मिठाई खाना है। महाराज जी ने कहा आ जाएगी बेटा। उस दिन वहाँ मिठाई नहीं थी, हम लोगों को प्रसाद मिल जाता था। फिर दूसरे दिन हम लोग निराश हो गए, हम लोगों को लगा कि मिठाई नहीं मिली। दूसरे दिन जैसे ही हम लोग आए, हम मतलब मैं आपको क्या बताऊं, 1 किलो मिठाई का डब्बा हमको रखा हुआ मिला। महाराज जी ने खुद कहा कि देखिए भैया क्या है, देखिए तो न क्या है। हमने देखा तो 1 किलो मिठाई का डब्बा रखा मिला हम लोगों को। तो हम लोगों के द्वारा मतलब पूरा पेट भर के मिठाई हम लोगों ने खाई। तो अब आप इसको चाहे इत्तेफाक कह लें, चाहे चमत्कार कह लें, मेरे लिए तो जीवन की वो अभूतपूर्व घटना थी। अब मैं कुछ अपने गुरु महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ। ललुआ में इनका जन्म हुआ था, जो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। एक क्षत्रिय परिवार से इनका संबंध रहा है। हालांकि सन्यासियों को फिर उनके परिवारों से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन एक औपचारिकता बस मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। और इनका परिवार आज भी वहाँ ललुआ में निवासरत है। बचपन में ही इनके द्वारा अरुचिपूर्ण व्यवहार देखा गया। कभी भी इनके द्वारा शिक्षा दीक्षा में जो औपचारिक होते उसमें रुचि नहीं देखी गई। कालांतर में फिर सन्यासी हो गए, गृह त्याग कर दिया। और इनके द्वारा यहाँ पे जो पहले सन्यासी लेते थे, उनके लिए लगातार जूना पे लकड़ियों को ले आना प्रारंभ किया गया। बड़े बड़े लकड़ियों के बड़े कहने से बड़े बड़े गट्ठर हमारे गुरु महाराज लाया करते थे। यही शायद उनकी साधना थी। फिर जो यहाँ पर महंत थे, जो संत थे, उनके द्वारा यहाँ पर इनको बिठाला गया। और फिर इनका एक ही कार्य रहता, चाहे आप उसको साधना कह लें या जो भी कहना चाहें, इनका एक ही कार्य था, इस पूरे परिसर में मुख्य द्वार से लेकर सीढ़ियों तक भोलेनाथ की झाड़ू लगाना। अब वह इनकी साधना थी। मुझे लगता है कि उस झाड़ू के द्वारा, झाड़ू के माध्यम से इनके द्वारा हमें परिश्रम की सीख दी गई, कर्मयोग की सीख दी गई। महाराज को झाड़ू बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उनको झाड़ू बाबा के नाम से जानते थे। वो हमेशा झाड़ू ही लगाते रहते। उनका एक ही कार्य था, सुबह से उठ के और पूरे दिन झाड़ू लगाना। यहाँ तक कि चमत्कार सुनने में मिलता है महाराज, या जिसको झाड़ू मार देते थे। हाँ, ये बहुत बुंदेलखंड में बताते हैं यहाँ के बारे में कि जिसको झाड़ू मार दी तो उनका उद्धार हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत प्रचलित यहाँ की कहना चाहिए कि जानकारी है कि क्योंकि वो सिद्ध थे, वो हर चीज उनकी सिद्ध हो चुकी थी। और सिद्धों के साथ में यही चमत्कार होते हैं कि उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती। उनका झाड़ू मारना होता था तो कई लोगों के बड़े बड़े काम हो गए। और जो जिससे उनको जो कहना है वो इस भाषा में कहते थे कि वो उसी को समझ में आता था। ये भी एक चमत्कार ही कहें। किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता था, वो जिससे उनको जो कहना वो उसी को समझ में आता था। तो ये मैं कह सकता हूँ आज पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ में, कि मेरे गुरु महाराज की अवस्था क्या थी ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये निश्चित है कि जिसने जो यहाँ मार्ग मांगा है, अगर वो किसी दुविधा में है और वास्तविकता में उसे आवश्यकता है, उसने सच्चे हृदय से अगर मांगा है, उसे मार्ग मिला है, समाधान मिला है उसे। पूरा जीवन उन्होंने अपना मतंगेश्वर महादेव की समर्पित कर दिया, तो यहीं से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? सिद्धि देखिए क्या है कि चित्त का समाधान ही समाधि कहलाता है। समाधि मतलब सिद्धि। और लगातार इनके द्वारा जो अनवरत जीवन भर निष्काम भाव से कर्म किया गया,
इन्हें किसी चीज की भूख नहीं थी, इन्हें कभी किसी से शायद ही जो कभी कुछ मांगा। मेरी जानकारी में नहीं है कि इन्हें किसी से 1 रुपए की मांग थी। इनको ये परम सन्यासी थे, त्यागी थे, और इनका त्याग और सन्यास उस स्तर तक पहुंच चुका था कि इन्हें मतलब हर चीज इनके पीछे थी। कुछ लोग होते हैं जो सिद्धियों को पकड़ के रख लेते हैं, इनके द्वारा सिद्धियों का भी त्याग कर दिया गया, क्योंकि जब व्यक्ति सिद्धियों के पास में रहता है तो चमत्कार दिखाता है। यहाँ पर चमत्कार अपने आप हो जाते थे लोगों के साथ में, और उसका भी कभी कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया गया, हो अल्लाह कि नहीं ये देखो ये हो गया। तो ये एक ऐसी अवस्था थी जब व्यक्ति सिद्धियों को भी छोड़ देता है। अब आप इसको परमहंस अवस्था कह लो, आप इसको अवधूत की अवस्था कह लो, मेरे हिसाब से ये वह अवस्था है जब, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि जो भक्त निरंतर मुझको, ज्ञानी भक्त निरंतर मुझको सच्चे हृदय से बचता है, उसके निरंतर हृदय में रहता है। तो साक्षात मेरे लिए तो साक्षात ईश्वर के प्रतिरूप हैं, क्योंकि मेरे तो गुरु हैं। तुम जो आपके या भारत भर में जो महात्मा हुए हैं उनमें इनका नाम भी बड़ा शुमार है, और जो आप पीछे देख रहे हैं ये इनकी समाधि है। तो बाबा जी ने समाधि कब ली, कुछ ये जानकारी? 2009 का वाकया साल है। 2009 का साल है, मौनी अमावस्या का दिन था, और उस दिन गुरु महाराज के द्वारा अपने अहलौकिक शरीर का त्याग किया गया। मौनी अमावस्या का दिन था, परम शुभ दिन माना जाता है। उस दिन गुरु महाराज के द्वारा शरीर को त्याग दिया गया। आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।